जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा पॉलिटिकली मुद्दों पे भी बातें हो सकती हैं, इसलिए आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा। मैं किसी पार्टी या किसी पक्ष या विपक्ष की बातें यहाँ पे करने नहीं आया हूँ। मेरा बस एक ही मोटिव है कि आप छात्रों तक ये सारी नौकरियां पहुंचाई जा सके। लेकिन यहाँ पर बात आखिर आकर पॉलिटिकल यानी कि जो कि राजनीतिक पक्ष है उस पे ही आकर रुकती है। अब आपको मैं याद दिला दूं कि बीपीएससी में टीआरई 3 का वैकेंसी जो निकाला गया था वो लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले निकाला गया था। सरकार वादा कर रही थी कि ये 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करा के इसमें ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। लेकिन फरवरी महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल होके फिर री एग्जाम ले लिया गया। री एग्जाम होने के बाद यहाँ पर जो है आंसर की भी पब्लिश कर दिए गए हैं लगभग सभी विषयों के। लेकिन रिजल्ट को लेकर आज अक्टूबर महीना का आधा महीना खत्म हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं है। अब जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसका रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 का नवंबर या दीपावली के बाद आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। खैर, ये मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि आगे हो सकता है कि इन सभी मुद्दों पर चर्चाएं भी होंगी। आज का एक न्यूज अपडेट आया है दोस्तों, जहां पर उन 45 विभागों को खंगालने का आदेश दिया गया है जहां से करीब 12 लाख नए रोजगार दिए जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पर दावा है कि वो अभी तक 5 लाख नौकरियों का अपडेट है वो दे चुके हैं इन 45 विभागों से निकालकर। फिर भी नई वैकेंसीज के नए अपडेट को लेकर एक न्यूज अपडेट जो दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा नई वैकेंसी को लेकर शिक्षा विभाग अपडेट है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी में शिक्षक भर्ती को लेकर आने वाले आगामी परीक्षाओं में करीब 2 लाख से भी ज्यादा पद रिक्त है, ऐसा सरकार मानती है। और शिक्षा विभाग का ये यहाँ पर अपडेट भी दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बात वहां पे आके अटकती है जब स्वास्थ्य विभाग की आती है, जब पुलिस संवर्ग की आती है। अगर आप इस सरकार की बातें करेंगे तो बीपीएससी के अलावा, है ना, बीपीएससी और शिक्षक बहाली के अलावा अगर देखिएगा तो कोई बड़ी बहाली यहाँ पर नहीं अपडेट की गई है इस पूरे सिनारियो में फरवरी के बाद, जब एनडीए प्लस जदयू का यहाँ पर सरकार बना है उसके बाद। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि जो पिछली सरकारें थी वो ज्यादा नौकरी दे रही थी। मैं आपको बस इतना बताने आया हूं कि फिर इलेक्शन आने वाले हैं, ये नेता आप लोगों के घर तक पहुंचेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि वोट दीजिए। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या ये वैकेंसीज निकालकर फॉर्म भरवा के पैसा लेकर सिर्फ और सिर्फ डेट पे डेट देते रहेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एग्जाम्पल लीजिए, 1 साल हो गया है, 12,000 से ज्यादा वैकेंसी निकालकर 2 बार फॉर्म भरवा लिया गया, लेकिन एग्जाम डेट का कोई घोषणा अभी तक नहीं किया जा रहा है कि कब तक होगा। दूसरी बात, बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर अगर देखा जाए तो बहाली की प्रक्रिया जो है समाप्त हो गई है। रिजल्ट यहाँ पर जो है अपडेट नहीं किया जा रहा है, फिजिकल का भी अपडेट यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी अभी चर्चाएं शांत बैठी हुई है। और नई वैकेंसी 20,000 और आने वाली थी, उसका कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। बिहार में एसएससी के माध्यम से ग्रुप डी के करीब 10,000 पद का जो है स्वीकृति आज से 1 साल पहले मिल चुका है, लेकिन इसके नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोस्टर ही क्लियर नहीं है। शिक्षा यहाँ पर विभाग के द्वारा जो है बिहार एसएससी को कोई अधिसूचनाएं भी अभी तक नहीं भेजी गई हैं। अब बात करते हैं बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि पूरे देश भर में सबसे बड़ी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बिहार में चल रही है। और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 एक इलेक्शन मोड पे ही इसका वैकेंसी निकाला गया। ये वैकेंसी जो है दोस्तों आपको निकाला गया 87,774 पदों के लिए, जहां पर इसका एग्जाम लेकर कैंसिल करके पेपर फिर से री एग्जाम लिया गया, लेकिन रिजल्ट का अभी अधिसूचना दिवाली का बाद बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर अभी तक अगर कैलेंडर की बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4 हो जाना था, वो भी डिले हो चुका है। इसको लेकर भी अभी जो भी न्यूज है वो मैं आपको दूंगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर बिहार में दरोगा बहाली को लेकर और बिहार में सीजीएल 4 की बहाली को लेकर, जहां पर जो ग्रेजुएट छात्र हैं उनको नई नौकरियां मिल सके, लेकिन उनको भी इंतजार पे इंतजार करवाया जा रहा है। सभी कोई यहाँ पर एक ही बात, एक ही राग अलाप रहे हैं कि ये बहाली अब आएगी, ये बहाली तब आएगी, और ये बहाली कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। अब आपको बता दें कि फिर से आज एक न्यूज़पेपर के माध्यम से
45 विभागों को खंगालने का आदेश दिया गया, जहां से लगभग अभी इनका कहना है कि हमने 5 लाख नौकरियां दे दी है और 12 लाख रोजगार देने का यहां पर अपडेट भी कहा जा रहा है। तो आइए इन मुद्दों पे चलते हैं, इन सभी अपडेट पे चलते हैं, सारी जानकारी आपको देंगे ऑफिशियली इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं यहाँ पे दोस्तों, इसमें एक चीज लिखा गया है कि राज्य सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां कराने पर जोर है। अब ये यहाँ पे लाइन लिखी दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के रिगार्डिंग ही यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जा रही है। तो आप बस तैयार रहिए फॉर्म भरने के लिए। एग्जामिनेशन होंगे या सिलेक्शन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये अब 2 साल के बाद होगा या 3 साल के बाद होगा या 5 साल के बाद जब अगला इलेक्शन होगा तब तक होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों की बिहार में रिक्तियों को खंगालने के लिए इन विभागों को नोडल अफसर भी तैयार कर लिए गए हैं। खैर यहाँ पर जो इन 45 विभागों की बात की गई है तो 4.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं अभी भी। आपको बता दें कि जो जानकारी यहाँ पर मिल पाई है, इस जानकारी के अनुसार 4,72,976 पद रिक्त हैं अभी, और इसके अलावा 5 लाख नौकरी दी जा चुकी है। इनमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग में अभी 2,17,591 पद की रिक्तियां हैं। अब आपको बता दें कि ये रिक्तियां TRE 4, TRE 5, TRE 6 तक भी जा सकती हैं। उसके अलावा वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 65,733 जो है 734 पद जो है यहाँ पे स्वीकृत है। अब देखिए ये जो शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो वैकेंसी का आंकड़ा दिया जा रहा है, ये कहां तक सच है ये अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब पिछली सरकार थी तो उसके जो मंत्री थे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा था कि लगभग 1,30,000 वैकेंसी का लकीर खींच के वो आए हैं, लेकिन उस वैकेंसी का अब अता पता नहीं है। ये वैकेंसी की संख्या भी घटती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि गृह विभाग में करीब 41,414 पद रिक्त हैं। गृह विभाग की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग का टोटल बिहार सिपाही में ही 20,000 वैकेंसी देने की चर्चा थी, ठीक है, प्लस दरोगा की बहाली लगभग 2400 पदों की आने वाली थी, प्लस यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की भी वैकेंसीज है जहां पर 10,000 पदों की वैकेंसीज की अपडेटेड है। मतलब ये स्वीकृति मिल चुकी है ट्रैफिक पुलिस के लिए, जहां पर सिपाही से लेकर दरोगा तक की बहाली और डीएसपी तक का बहाली यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये भी पद यहाँ पे अभी रिक्त हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 11,784 और नगर निकाय आवास विभाग में 1948 और पंचायती राज विभाग में 5,551 और कृषि विभाग में 3,015 एवं पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में बात करें तो 4,814 पद रिक्त हैं यहाँ पर, जैसा कि ये सूचना यहाँ पे दिया जा रहा है। ये सभी रिक्तियां स्वीकृत पद हैं और उसके विरुद्ध हैं। विभागों से कुल स्वीकृति पदों और कार्यरत कर्मियों को संख्या के आधार पर ही ये अद्यतन रिक्तियों की सूचना एकत्र की जा रही है। साथ ही ऑनलाइन भेजी जाने वाली रिपोर्ट की जांच भी चल रही है। तो पता नहीं ये कब तक नोटिफिकेशन आएंगे इन सभी बहालियों की लेकर। हाँ, लेकिन इसमें जो बीपीएससी टीचर की रिक्रूटमेंट है लगभग जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि 2 लाख के आसपास जो वैकेंसीज है 2,17,591 पद हैं। इनमें से 59,000 पोस्ट, मैं आपको आज ही बता दूं कि 50 से लेकर 59 यानी 50 से 60,000 की वैकेंसी जो है आपको बीपीएससी TRE 4 में आने की संभावना है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 50 से लेकर 60,000 के बीच में जो है बीपीएससी TRE 4 का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब बाकी जो पद बचेंगे वो अगली बहाली में आएंगे TRE 5 या TRE 6 में। तो आगामी बहालियों के बारे में ही चर्चा हो रही है जहां पर ये वैकेंसीज की अपडेटेड है। अब देखिएगा तो यहाँ पे जो सामान्य प्रशासन विभाग है इसने सभी महकमों में आदेश दिया है कि 2,17,591 शिक्षा विभाग ने अकेले ही यहाँ पे वैकेंसीज का अपडेट दे दिया है। बाकी अन्य विभागों के बीच में समन्वय यहाँ पर बन रहा है और नियुक्ति कराने के लिए सभी संस्थाओं और बोर्ड का आयोग का यहाँ पे आदेश भी आ चुका है। तो ये सूचना है यहाँ पर बिहार सरकार के विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति कराने पर जोर है। इसके लिए विभिन्न सरकारी महकमों में नोडल अफसर भी नियुक्त किए जा रहे हैं जो कि रिक्तियों को खंगाल कर यहाँ पर देंगे आप लोगों के लिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने महकमों से नियुक्ति और रोजगार को लेकर नोडल पदाधिकारी नियुक्ति करने का आदेश भी दिया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय करेगा। अब ये तो जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए होगी, लेकिन चुनाव से पहले आपको 12 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि
लगभग सिविल सर्विस सेवाओं में 1957 पोस्ट यानी कि बीपीएससी के माध्यम से निकाला गया है और आवेदन करने की जिसकी अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। ये डेट अभी एक्सटेंड होने की संभावनाएं भी है, मैं आपको बता दूं, आज नोटिफिकेशन आ सकता है इसके रिगार्डिंग। और फिर यहाँ पे देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न विभागों में जो संबंधित जानकारी मिल पाई है, उनकी मांगी गई थी कि 1 अप्रैल 2024 तक तिथि तक जितनी भी रिक्तियां हैं उनका ब्यौरा तलब किया जाए और एकत्र करके 1 मई 2024 तक है ना उपलब्ध कराई जाए, जो कि ये डेट एक्सटेंड हो चुका है, बढ़ चुका है, अब अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर चल रहा है ये, और विभिन्न विभागों में ये समीक्षा अभी तक चल ही रही है। तो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी लेकिन ये समय आपका दोबारा नहीं आने वाला है। तो सरकार से जोर लगाना है, ये मांग करना है कि जितनी भी बहाली की प्रक्रिया है वो एक साथ निकाली जाए, हर साल निकाली जाए, कुछ कुछ बहालियां निकाली जाए ताकि हर कोई जो है यहाँ पर अपनी तैयारी में लगे रहे और तैयारी करके अपनी नौकरी पा सके। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि ये सब कुछ ब्यौरा जो है ऑनलाइन देकर स्वीकृत पदों का जानकारी दिया गया है। इसके अंतर में अब जो नोडल अफसर बने हैं इनको लगाया गया है ताकि वो सारी चीजें खंगाल कर यहाँ पर सारे सामने चीजें लाकर दे सके, और इसमें जो है बोर्ड और आयोग को भेजी जाएगी। ये जितनी भी रिक्तियां आएंगी तो उन बोर्ड जो रिगार्डिंग बोर्ड है उनको भी भेजी जाएगी और विभागों में समन्वयक की जिम्मेवारी दी गई है कि जहां पूर्व में विभिन्न विभाग के स्तर पर बोर्ड को नियुक्ति के लिए अनुशंसा कर देते हैं, उन पर रोक लगाई गई है। तो फिलहाल दोस्तों इस न्यूज का तो यही एक तात्पर्य निकल कर आ रहा है कि बिहार में चुनाव है, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए ये आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये सारी सच्चाई आपको यहाँ पे बताई है इन पदों को लेकर कि कितने कितने पद अभी रिक्त हैं और कितने पद अभी यहाँ पर आ भी सकते हैं, और यहाँ से कितने पद यहाँ पर बोला गया था, जो वादा किया गया था उसके पीछे सरकार हट रही है, और ये कितने पदों की जानकारी यहाँ पे दी गई। तो फिलहाल ये तो एक न्यूज अपडेट है, लेकिन ऑफिशियली जो भी डाटा आएगा वो हम आप तक साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारा kyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करते रहिएगा। जय हिंद।